दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इस महीने यानी कि सितंबर के महीने में जितने भी बगीचे के आउटडोर प्लांट्स हैं उनके लिए एक ऐसी बूस्टर फर्टिलाइज़र को शेयर करने जा रही हूँ जिसके कि इस्तेमाल से सितंबर के महीने में आपका बगीचा पूरा फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों इसको आप दो रूपों में दे सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको चाहे सॉलिड रूप में दें या फिर लिक्विड रूप में दें। तो इसको किस तरीके से तैयार करना है और फिर तैयार करने के बाद में पौधों में किस तरीके से और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों बरसात के मौसम में तेज बारिश और कम धूप की वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि पौधों की ग्रोथ रुकने लगती है, उनकी पत्तियाँ पीली होने लगती है और फूलों की संख्या भी काफ़ी कम होने लगती है। लेकिन जैसे ही सितंबर का महीना स्टार्ट होता है तो पौधे फिर से अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये समय ऐसा होता है जब उनके पास सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़कर किसी भी तरीके का कोई न्यूट्रिशन नहीं बचा होता है, क्योंकि बारिश की वजह से गमलों में जब पानी भरता है तो मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी अपने साथ ड्रेनेज होल के थ्रू बाहर निकाल ले जाता है और गमले की मिट्टी के सारे जब पोषक तत्व निकल जाते हैं तो पौधा जो है फिर वो ग्रोथ सिर्फ करता रहता है, लेकिन फल और फूल को लाने के लिए नहीं तैयार हो पाता है। तो इसी न्यूट्रिशन की कमी को आज इस फर्टिलाइज़र के द्वारा पूरा करेंगे, जिससे कि आपके पौधे पर फिर तेज़ी से कलियां और बगीचा फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस एनर्जी बूस्टर फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वर्मी कंपोस्ट खाद को लेना है। तो वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ में बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसका कि इस्तेमाल जब पौधों पर किया जाता है तो पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। साथ में पौधों का जो रूट सिस्टम बरसात की वजह से कमज़ोर हो चुका होता है वो मजबूत हो जाता है। तो इतनी फर्टिलाइज़र को हम तैयार करने के लिए यहाँ पर 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद को ले रहे हैं। अब इस बूस्टर फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए दूसरी चीज़ हमको केले के छिलकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स केले के छिलके यहाँ पर ताज़े नहीं लेने हैं, क्योंकि ताज़े केले के छिलकों के इस्तेमाल से अक्सर पौधों की मिट्टी में चींटियाँ या फिर फंगस लग जाती है। तो सूखे केले के छिलकों का इस्तेमाल करना है और अगर आप इसको पाउडर रूप में फर्टिलाइज़र को तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको केले के छिलकों को सुखाकर उसका पाउडर बना लेना है, उसको इस्तेमाल करना है। और अगर लिक्विड तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको केले के छिलकों को अच्छी तरीके से सुखा लेना है। सुखाने के बाद में फिर उन छिलकों का इसमें इस्तेमाल करना है। तो केले के छिलकों में भी बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन और विटामिन्स पाया जाता है और इसका पौधों पर इस्तेमाल करने से पौधे में फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो इतनी मात्रा की फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए अगर आप लिक्विड बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 केले के सूखे छिलकों की ज़रूरत पड़ेगी और अगर आप इसकी ड्राई बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 चम्मच केले के छिलके का पाउडर लेना होगा। अब इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए तीसरी चीज़ आपको नीम खली का पाउडर या हल्दी पाउडर लेना है, क्योंकि दोस्तों अक्सर बरसात के सीज़न में मिट्टी से सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं और पौधे को सारी पोषक तत्व एक बार में नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से पौधे कमज़ोर होने लगते हैं और जब पौधे कमज़ोर होते हैं तो उनकी जड़ों में कई तरीके के कीड़े अटैक कर देते हैं या फिर जड़ों में कमज़ोरी की वजह से फंगस लगने लगती है ज़्यादा नमी की वजह से, तो पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें पौधों को ख़राब होने से बचाएंगी, क्योंकि इनमें एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल जैसे गुण पाए जाते हैं। तो अगर आप नीम खली के पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए तो आपको 2 चाय के चम्मच लेना है और अगर नीम खली के पाउडर की जगह आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 1 चाय का चम्मच लेना है। अब इसमें चौथी और आखिरी चीज़ एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। तो एप्सम सॉल्ट जिसे कि मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से सभी लोग जानते हैं और इसमें मैग्नीशियम तथा सल्फ़र भरपूर मात्रा में पाया जाता है और मैग्नीशियम और सल्फ़र दोनों का ही काम होता है कि मिट्टी से अधिक पोषक तत्वों को लेकर पौधे की जड़ों तक पहुंचाना, क्योंकि बरसात के सीज़न में मिट्टी से सारे पोषक तत्व निकल चुके होते हैं
और जब हम फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो पौधा उसको ले नहीं पाता है, क्योंकि मिट्टी में मैग्नीशियम और सल्फ़र की कमी हो जाती है। इसके अलावा मिट्टी का पीएच लेवल भी कम हो जाता है। तो एप्सम सॉल्ट के इस्तेमाल से पौधा काफ़ी हरा भरा, पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। साथ में मिट्टी में किसी तरीके के इंसेक्ट वगैरह नहीं लगते हैं सल्फ़र की वजह से। साथ में पौधे पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी जल्दी होती है। तो इतनी फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। अब इन चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद में जो ये फर्टिलाइज़र आपकी बनकर तैयार हुई है, यही आपकी बूस्टर फर्टिलाइज़र बनके तैयार हुई है। अब आप बगीचे के सभी अपने फूल वाले पौधों के गमलों की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें, और अगर गमला आपका 10 इंच का है तो उसमें 1 चम्मच इस फर्टिलाइज़र को, और अगर 12 इंच का आपका गमला है तो उसमें 2 चम्मच इस फर्टिलाइज़र को गमले की मिट्टी के किनारे चारों तरफ मिलाकर ऊपर से हल्की वाटरिंग कर दें। तो दोस्तों, सॉलिड फर्टिलाइज़र का असर पौधे पर धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर उसी को लिक्विड रूप में दे दिया जाए तो पौधे पर इसका असर तुरंत दिखाई देने लगता है। तो लिक्विड बनाने के लिए और एक पौधे में देने के लिए आप आधा लीटर पानी लें, उसमें 1 चम्मच इस बूस्टर फर्टिलाइज़र को घोल बना लें, और घोल बनाने के बाद में 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। 3 से 4 घंटे के बाद में बिना छाने हुए पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लें, और गुड़ाई करने के बाद में इसको मिट्टी में चारों तरफ धीरे धीरे करके डाल दें। तो आप देखेंगे कि आपके पौधे पर बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस बूस्टर फर्टिलाइज़र का अगर आप 10 से 15 दिन के अंतर पर अपने बगीचे के सभी प्रकार के फूल वाले फल वाले पेड़ों पर करते हैं तो आपके पौधों की रुकी हुई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। साथ में आपका पौधा काफ़ी हरा और घना हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि उसमें जो कलियां अभी तक नहीं आ रही थी, उन पौधों पर कलियां भी बननी शुरू हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।